शुरुआत कानपुर की खबर के साथ इस वक्त करेंगे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आईटी की छापेमारी में अब तक 150 करोड़ रुपए घर से बरामद हुए हैं। पीयूष जैन के घर से नकदी गिनने के काम अभी भी चल रहा है और आपको बता दें कागजात रखने के लिए 25 बक्से मंगाए गए हैं। नोट गिनने के लिए यहां पर 8 मशीनें लगाई गई हैं। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। अभी तक घर में 150 करोड़ की नकदी मिल चुकी है। अभी भी पीयूष जैन के घर में नकदी गिरने का मामला अभी चल रहा है। आपको बता दें रुपए गिनने के लिए एक और मशीन लगाई गई है, वहीं नोटों को रखने के लिए 25 बक्से मंगाए गए हैं। तो आप इस बात से ही समझिए कितने सारे नोट यहाँ पर हैं कि मशीनें भी कम पड़ रही हैं। मशीन यहाँ पर 8 तकरीबन मंगाई गई हैं ताकि नोटों को जल्द से जल्द गिना जा सके। और अभी ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि पीयूष के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और अभी कहां ले जाया गया है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन पीयूष जैन और उनके भाई घर पर ही मौजूद हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। तो कैश और कागजात जो है दोनों को समेटने का काम फिलहाल हो रहा है। की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर में इससे पहले भी जो पान मसाला कारोबारी हैं वो टैक्स चोरी के रडार पर आ चुके हैं और बड़े पैमाने पर उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक बार फिर से डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की है और बड़े पैमाने पर कर अपवंचना का मामला सामने आया है। टैक्स चोरी की जा रही थी, ये बात साफ हो चुकी है। और अब जो इत्र कारोबारी हैं उनके घर पर, इनका की घर हम आपको दिखा रहे थे, वहाँ पर लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। बड़े पैमाने पर पुलिस बुलाई गई है और नोटों को रखने के लिए तमाम बॉक्स मंगाए गए हैं। जो इनकम टैक्स की टीम है वो लगातार रकम को गिनने का काम कर रही है। अभी तक 200 से अधिक फर्जी ई-वे बिल बरामद हो चुके हैं, जिससे ये साफ है कि बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की जा रही थी। आपको बता दें कि गुजरात की टीम सबसे पहले डीजीजीआई की टीम यहाँ पर आई थी, जिसने स्थानीय टीम के साथ मिलकर छापेमारी की जो कार्रवाई है उसको शुरू किया था। और शिखर पान मसाला पर सबसे पहले छापेमारी की गई और उसके बाद सुपारी कारोबारी और इत्र कारोबारी के यहाँ पर छापेमारी की गई और इत्र कारोबारी के यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। तो फिलहाल ये बता दें आपको कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन बेटे को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ निश्चित तौर पर की जाएगी, कहां ले जाया गया इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन टीम फिलहाल घर पर मौजूद है। नोटों की गिनती भी चल रही है। 150 करोड़ रुपए यहां पर जब छापेमार कार्रवाई की गई है मौजूदा वक्त में पाए गए हैं। और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कागजात भी यहां पर से बरामद हुए हैं। तमाम जो कार्रवाई है उसको लेकर अब तमाम और तथ्य खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 150 करोड़ की जो रकम है वो बहुत छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है घर में रखने के लिए। क्योंकि जब छापा पड़ा तब उस वक्त 150 करोड़ रुपए घर में मौजूद था और इसीलिए अब ये कार्रवाई और तेज कर दी गई है। 8 मशीनें फिलहाल लगी हुई है घर में जो कि नोटों को गिन रही है यहाँ पर। यानी कि 150 करोड़ से ऊपर का अगर आंकड़ा होगा तो इससे भी गुरेज नहीं होगा, हो सकता है इससे भी ऊपर की ये रकम जो है यहाँ पर पीयूष के घर से मिली हो, जो कि इत्र कारोबारी बताए जा रहे हैं। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम तिवारी के पास हम सीधे चलते हैं। श्याम, फिलहाल अगर बात की जाए तो अपडेट आपके पास क्या है? ये बता दें कि अभी भी जो है छापेमारी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें नोटों को गिनने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको ये परमिशन दिखाना चाहेंगे। ये पीयूष जैन का आवास है, इस आवास के अंदर ही डीजीजीआई की टीम और इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और लगातार जो नोटों के गिनने का काम है वो जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि 50 से अधिक बक्से मंगाए गए हैं जिनमें नोटों को रखा जाना है। आपको बता दें कि नोटों को गिनने के लिए शुरुआत में 4 मशीनें लगाई गई थी, इसके बाद मशीनों की संख्या बढ़ा करके 8 कर दी गई है और इनको लगातार गिनने का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो इंटेलिजेंस, जो IT के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो GST के अधिकारी है, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और जो सुरक्षा भी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 2 ट्रकों को भी मंगाया गया है जिनमें इन बक्सों को रख करके लेकर के जाना है। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है वो 150 करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है। ये इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि लगातार जो नोटों के गिनने का सिलसिला है वो जारी है। और आपको बता दें कि तकरीबन 30 घंटे हो चुके हैं इस छापेमारी को और ये लगातार सिलसिला जारी है। और इस प्रेमिसेस के अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा तमाम जो इसके नौकर थे, जो तमाम ड्राइवर थे, उनके मोबाइलों को जब्त करा लिया गया है और उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें क्योंकि इनके बेटे को हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर के डीजीजीआई की टीम गई है। बिल्कुल, कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी की अगर बात की जाए तो शाम क्या कहा जा रहा है, कितनी और देर ये कार्रवाई जो है वो चल सकती है?
देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हलचल बढ़ रही है, लगातार अधिकारियों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है, अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है और नोटों के गिनने की जो मशीनें हैं उसकी संख्या बढ़ाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर टीम ये मान रही है कि ये बड़े पैमाने पर नोट हैं, इनको गिनने में कुछ और समय लग सकता है और जो फाइनल डिसीजन है, जो कितना नोट है, ये बताने में समय लग सकता है। और आपको बता दें, यानी कि अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कितने नोट हैं, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 8 मशीनें यहाँ पर लगी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कानपुर इत्र कारोबारी के घर पर IT का ये रेड हुई है और पीयूष जैन के घर छापेमारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी का नारा जनता का पैसा हमारा है, संबित पात्रा ने कहा। समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च करने वालों के यहाँ छापेमारी। संबित पात्रा ने कहा 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। तो ये आपको बता दें, बीजेपी को मौका मिल चुका है तंज कसने का, क्योंकि पीयूष की अगर बात की जाए, पीयूष जैन की, जो कि इत्र कारोबारी हैं, कहा जा रहा है कि अखिलेश के करीबी है, समाजवादी पार्टी के करीबी है और ऐसे में अब बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी। संबित पात्रा की तरफ से तंज कसा गया है यहाँ पर 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। तो ये फिलहाल तंज संबित पात्रा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जब ये रेड कानपुर के इत्र कारोबारी के घर पर पड़ी है तो बीजेपी से संबित पात्रा ने तंज कसा है। समाजवादियों का नारा जनता का पैसा हमारा। यूपी बीजेपी ने इत्र कारोबारी के यहाँ छापेमारी को लेकर सपा पर निशाना साधा है और ट्वीट के जरिए भी निशाना साधा गया। इत्र की विशेषता खुशबू होती है, मगर यदि इत्र सपा वालों के हाथ लग जाए तो वो इसकी महक को भी मार देते हैं। सपा मतलब यत्र इत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। हैशटैग सपा मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं वही सपा है। तो ये ट्वीट कर भी निशाना साधा गया है। आयकर का छापा इत्र व्यापारी के घर पड़ा और ऐसे में अब बीजेपी को एक मौका, जिसको बीजेपी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती और ऐसे में लगातार पहले संबित पात्रा की तरफ से तंज और यूपी बीजेपी की तरफ से ठीक उसके बाद ट्वीट भी किया गया। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया था। तो ये आपको बता दें, छापेमार कार्रवाई के बाद अब मसला ये है कि आखिर यहां पर कैश कितना है, क्योंकि लगातार कार्रवाई चल रही है और पैसे जो हैं उसको काउंट किए जा रहे हैं। लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने यहां पर कार्रवाई की। घर, फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर यह छापा जो है मार दिया है। 150 करोड़ का नगद यहां पर से मिला है जीएसटी की छापेमारी में। कानपुर, कन्नौज, गुजरात, मुंबई के ठिकानों पर यह पूरा छापा मारा गया है। इसके साथ आपको ये बता दें हम कि इत्र कारोबारी के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है और फिलहाल अभी बेटे से भी पूछताछ का काम जो है वो शुरू होगा। बेटे से भी पूछताछ यहां पर की जाएगी। छापों में करीब 150 करोड़ का नगद कैश बरामद हुआ है।